भगवान नाम का जप करो, इसी से पाप कटेगा और फिर नरक में जाने से बचोगे। तो क्या कोई उदाहरण है कि किसी ने भगवान नाम का जप किया हो और उसका नरक जाने से बच गया हो? कहते राजन, एक समय की बात है, कन्नौज ग्राम में एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था अजामिल। गलत संग के कारण खान पान चाल चलन रहन सहन गड़बड़ा गया। वो वैश्याओं के साथ रहने लगा, पाप कर्मों को करने लगा था। पर एक दिन संतों का दर्शन हुआ और संत ने कहा कि भाई तू तो पाप कर्मों को करता है और तू छोड़ेगा तो नहीं, पर हमारा दर्शन भी बेकार नहीं जाएगा, इसलिए मैं एक उपदेश देता हूँ कि तुम्हारे घर जो बच्चा होगा उसका नाम मेरे मालिक के नाम पर रख देना। अजामिल ने संत की बात मान ली है। देखिए दुनिया में अब इतना आप में दोष है, कोई दिक्कत नहीं, तो दूर होगा बाद में चाहिएगा तो, पर संत महापुरुषों के बात को यदि मानते चलिए तो उसके वचन में ये सूत्र है कि आप किसी न किसी तरह से बच जाएंगे। अजामिल को क्या हुआ कि संत की बात मान लिए और उनको जो बेटा हुआ तो 10 बेटा हुआ था, तो 10वें बेटा का नाम संतों के कहने से उन्होंने नारायण रख दिया। क्या रखा? नारायण। हम लोग क्या रखते हैं? चिंटू, टिंकू, पिंटू, गोलू, पीलू, नीलू, टीलू। ये कोई नाम है क्या जो खोपड़ी में आया कर दिया? अरे नाम कोई बढ़िया सा रखिए, भगवान से संबंधित नाम रखिए, जो मन हुआ बस। कोई नियम कानून है कि ऐसे है, मन मर्जी थोड़ी होता है। तो उन्होंने नारायण नाम रखा, पर पाप कर्मों के कारण वो तो खुरफाती था ही, लोग भी गाली थू करता था, लोग बोलता था पाप का घड़ा भरेगा तो फूटेगा छोड़ो। और संजोग ऐसा ही हुआ, इतना पाप किया कि एक दिन जमदूत प्रकट हो गए, जमपास फेंक करके बांध करके घसीटने को तैयार हुआ। अजामिल डर के मारे कांप गया, वो विकराल काला कलोटा चेहरा देख करके, डर इतना भयंकर रूप देख करके बेटा को पुकारने लगा, बेटा नारायण बचाओ बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। पर बेटा तो वहाँ था नहीं। पर नारायण शब्द का चमत्कार देखिए कि भगवान के 4 दूत वहाँ प्रकट हो गए। जमदूत जो घसीट रहा था उसको भगा दिए, कहते भागो यहाँ से, ये अब जमलोक नहीं जाएगा, ये हमारे मालिक को बुलाया है, इसलिए ये जब भी जाएगा तो अपनी मर्जी से जाएगा और मेरे भगवान के धाम को जाएगा। जमदूत कहते वो क्यों? भगवान के दूत कहते क्योंकि मेरे मालिक को बुलाया। जमदूत कहते तू भांग पी के आया क्या? कि तुम्हारे मालिक तालिक को नहीं बुलाया है, ये अपने बेटा को बुलाया है, इसके बेटा का नाम नारायण है। भगवान के दूत कहते सुनो, इसके बेटा का नाम नारायण तो 2-4 साल पहले आया हुआ ना, 2-4 साल पहले हुआ ना, पर मेरे मालिक का नाम तो जब से सृष्टि है तब से अनादिकाल से नारायण नाम है। ये नाम तो मेरे मालिक का गिना जाएगा कि इसके बेटे का गिना जाएगा? जमदूत कहते हो तुम कुछ भी करो, इसको हम जमलोक ले जा करके इसको मार मार करके फुटबॉल बनाएंगे, ये बहुत पाप कर्म किया है। भगवान के दूत कहते वो ठीक है, लेकिन ये मेरे मालिक का नाम लिया, ये जमलोक नहीं जा सकता। भगवान के दूत और जमदूत में झगड़ा हो गई, भगवान के दूत ने जमदूतों को मार पीट करके भगा दी। और अजामिल को सांत्वना दिए तो भैया तो शांत रह, तो घबराना नहीं, इसी तरह नाम लेते रहना। और भगवान के दूत भी अंतर ध्यान हो गए। अब जमदूत अजामिल को लगा कि मैं तो घसीटते हुए मुझे ले जाया जा रहा था नरक, पर ये नाम का चमत्कार कि मैं नरक जाने से बच गया। यदि मैं सच्चे दिल से पुकारूं तो मेरा तो कल्याण हो जाए। ये तो मैं अनमनी ढंग से बेटा को बुलाया तो भगवान आ गए, उनके दूत आ गए। अब इतना विश्वास, इतना प्रेम उस भगवान के प्रति, उसके नाम के प्रति हुआ कि अजामिल का सब मोह ममता छूट गया और अजामिल का मन पूर्ण रूपेण भगवान के नाम में लग गया। और उसी समय घर द्वार छोड़ करके हरिद्वार पहुंच गए और जप साधना में तल्लीन हो गए और साधना करते करते प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंच गए और भगवान का साक्षात्कार होकर के अपना कल्याण कर लिए, उद्धार कर लिए। गंगा द्वार मोपे आया सर्वानुबंध विमुक्त, सारे बंधनों से मुक्त हो गए। तो ये है नाम जप की महिमा। पाप का
नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। अब ये जमदूत सब के सब आ गए धर्मराज के पास। कहते सरकार, ये पकड़ने धकड़ने वाला जो काम है ना, ये आज से हम नहीं करेंगे। धर्मराज कहते क्यों भाई? कहते अभी हम अजामिल को पकड़ने गए, हमारी पिटाई हो गई। ये कोई काम है? क्यों? अरे उसको पकड़ने गए, वो नारायण 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 चिल्ला रहा था, और चार चार चमकीले आकर के हम लोग की पिटाई कर दी, बिना मतलब के धुनाई कर दे। धर्मराज ने जाकर के मुंह पे हाथ रखा, बोला खबरदार ये नाम यहाँ मत लेना। क्यों? कि ये नरक है, ये नाम जो बोलोगे तो ये सबका पाप धुल जाएगा, सबकी छुट्टी हो जाएगी और मेरी भी नौकरी चली जाएगी। क्योंकि गुरुजी को नौकरी पैसा तो तब मिलेगा जब चटिया लोग रहेगा स्कूल में। अब नरक लोक में तो धर्मराज को तो पैसा तब मिलेगा जबकि वो पापी लोग रहे। नाम जग गया उसके कान में तो मुक्त हो जाएंगे, तो नरक खाली हो गया ना, इसलिए धर्मराज रोक रहे। तो जमदूत कहते महाराज के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। धर्मराज कहते नाम की महिमा भगवान नहीं गा सकते तो मैं कहाँ से गाऊँ? कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। इसलिए जमदूतों, भगवान के नाम किसी भी भाव से लिया जाए वो कल्याण करता है। भाव को भाव अनख आलसों, नाम जपत मंगल दिशि दसों, सब दिशा में मंगल होता है। इसलिए भगवान के नाम जप करने वाले कभी नरक नहीं जाते, वो भगवान के लोग जाते हैं। तो जमदूत कहते महाराज तो नरक कौन आएगा? कहते सुनो, जो पाप कर्म को करे या सत्संग भजन नहीं करे उसको नरक में लाओ, और जो सत्संग भजन कथा कीर्तन करे उसको नरक में मत लाओ। तो जमदूत कहते इसका मतलब जो सत्संगी है उसको नरक नहीं लाएंगे? बोला बिल्कुल नहीं। जमदूत कहते महाराज जो सत्संग में आकर के गौप करता है उसको नरक लाएं कि नहीं? उसको पकड़ें कि नहीं पकड़ें? सत्संग के बीच में जो गौप करता है उसको पकड़े कि नहीं पकड़े? गप्पी साहब बोला सत्संग में बैठ जाएगा, हे फलनी के मैं जाने छ ओकर सौस कते बढ़िया छै, सौस पुतौ लो। ये सत्संग की बात यहाँ पर सुनिए तो सही। जमदूत कहते उसको पकड़े कि नहीं पकड़े? धर्मराज कहते उसको भी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुंह से तो बोल रहा लेकिन हेडफोन तो खुला है ना, कान से तो सुनिए रहा कुछ न कुछ, तो उसको भी छोड़ दो। अच्छा महाराज जो सत्संग में सोता है उसको पकड़े कि नहीं पकड़े? ये नींद भी बड़ा खतरनाक है। एगो बाबा महाराज मंच पर बैठा था और सब बाबा प्रवचन करे तो उसके जो झपकी आ रही थी, एक बार गिरा, मुड़िए भरन आगे में नीचे में जाकर गिरा। बोला अब जाते हैं, हो गया प्रवचन। नींद है ना, तो बोला जो सो जाता उसको पकड़े कि नहीं? जब धर्मराज कहते उसको भी मत पकड़ो। क्यों? क्योंकि मान लो वो सत्संग में सोया है और उसी समय जय जयकार हो गई, बोली आनंद कंद भगवान की, सोया व्यक्ति जग जाएगा और भगवान के दूत आकर के फिर तुमको टांग हाथ झाड़ देगा। तो जो शुभ कर्म धर्म में लगे रहते हैं वो जमलोक नहीं जाते हैं। उस दिन से धर्मराज ने आदेश दिया था। ये नाम जप की बड़ी महिमा। सुखदेव भगवान आगे बहुत सारे कथाओं को सुनाते हैं। एक चित्रकेतु की कथा को सुनाए, और जो वृत्रासुर था पिछले जन्म में, और आगे गजेंद्र ग्राह की कथा भी, प्रहलाद जी का भी चरित्र सुनाया गया। प्रहलाद जी दैत्य कुल में जन्म लिए थे, पर भक्ति के संस्कार के कारण वो भक्त हो गए थे। माँ के पेट में जब था प्रहलाद जी तो उसकी माँ नारद जी की कुटिया में सत्संग करते थे, इस कारण प्रहलाद जी भक्त हो गए। मतलब बच्चे की जो पढ़ाई है न, केवल कॉन्वेंट में शुरू नहीं होता, उसकी पढ़ाई माँ के पेट से ही चालू हो जाता है। तो उस माँ को चाहिए हम बच्चे को बुद्धिमान बनाए, तो जब पेट में बच्चा रहे तो सिनेमा सर्कस थिएटर नहीं, रामायण गीता पढ़ना चाहिए। इस तरह से प्रहलाद दैत्य कुल में भी जन्म लिए। लाख कोशिश किया हिरण्यकश्यपु, पर भगवान के भरोसे रहे। राम न बिगाड़े जेकर केहू न बिगाड़े जी। तो इस तरह से प्रहलाद जी बच गए थे।
और भगवान जब हिरण्यकश्यपु ने मारने लगा, बोले कहाँ है तेरा भगवान? तो कहते हम में तुम में खड़ग खम में, तो खम्भा में गदा घुमा के मारा, खम्भा फाड़ नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। ऐसे नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी। आगे एक ग्राह था जो सरोवर में रहता था, वही बगल में त्रिकूट नामक पर्वत पर एक हाथी रहता था, बड़ा बलशाली था। एक दिन सैर करने के लिए वो जंगल गया और जब प्यास लगी तो सरोवर की ओर, सरोवर में पहले जल पिया, देह पर जल लिया और जल क्रीड़ा चालू किया और उसी में जो ग्राह रहता था हाथी का पैर पकड़ा। हाथी से भयंकर युद्ध हुई। हाथी सोचा कि अब मेरा दुनिया में कोई रक्षक नहीं है, शायद ये मुझे मार ही देगा। तब हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, पुकार लगाए तो द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारे, असंख चक्र गदा पद्म गरुड़ नहीं सिधारे। साक्षात श्री हरि नारायण प्रकट हो गए और उसी समय चक्र भेजा, ग्राह का मस्तक उड़ गया और हाथी को भगवान ने अपने भुजा से उबार लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।